नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी पिछले 11 माह का करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट देखेंगे और इसके माध्यम से नवंबर से लेकर के जनवरी 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले और हमें भी ऐसे वीडियो लाने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नवंबर माह की डिफेंस न्यूज़ में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। भारत ने 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और इसकी भारत क्षमता है 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक इसकी भारत क्षमता है। अगला प्रश्न है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के माही श्रेणी के पहले 3 शिप कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो ये कोच्चि में लॉन्च किए गए हैं। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की माहेश श्रृंखला में पहले 3 जहाज़ों को CSL कोच्चि यार्ड में लॉन्च किया गया है। परियोजना का पहला जहाज नवंबर 2023 तक डिलीवरी के लिए तैयार होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना क्या है? ठीक है, तो 30 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट शिप का निर्माण करना था। ठीक है, तो ये 8 शिप का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को करना था। ठीक है, इन जहाज़ों का नाम भारत के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा गया है और जो शिप निर्माण हो रहे हैं उनको 2 वर्ग में बांटा गया है। पहली है अर्नाला श्रेणी और दूसरी है माही श्रेणी। तो जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के तहत समझौता हुआ है वो हुआ है माही श्रेणी के लिए, जबकि जो अर्नाला श्रेणी है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इनके शिप के नाम भी हमने यहाँ पर दिए हैं। लेकिन अभी जो माही श्रेणी है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है उसके पहले 3 शिप लॉन्च किए गए हैं। तो माही श्रेणी के जो शिप हैं उनमें पहला है INS माहे और INS मालवन दूसरा और INS मंगरोल तीसरा। ठीक है, तो ये 3 शिप लॉन्च किए गए हैं। कहाँ से? कोच्चि से लॉन्च किए गए हैं। 30 नवंबर 2023 को तीनों को एक साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये 2 श्रेणी और इससे पहले जो अर्नाला श्रेणी आई है उसका जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था वो हुआ था नवंबर 2023 में कटुपल्ली चेन्नई में हुआ था INS अमीनी। ठीक है, INS अमीनी लॉन्च हुआ था और उससे पहले जून 2023 में INS अंजदीप और मार्च 2023 में INS एंड्रोथ और 20 दिसंबर 2022 को INS अर्नाला। ठीक है, और इनमें जो भी अपडेट आगे आएगा वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो सिंपली तीनों के नाम याद रखने हैं और ये माई श्रेणी के हैं और कौन सी परियोजना के तहत? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए ये शिप तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के चौथे स्टील्थ विध्वंसक सूरत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण किया गया है सूरत में ही। ठीक है, भारतीय नौसेना के चौथे और अंतिम स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक जहाज सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया। ठीक है, एक समारोह में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार भी शामिल थे। ठीक है, तो ये भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम क्या है? तो इसके तहत 3 श्रेणियों के तहत शिप का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली श्रेणी के तहत जिसे B-15 वर्ग भी कहा जाता था और ये जो निर्माण हुआ था 1987 से 2001 तक हुआ था और इसके तहत 3 शिप बनाए गए थे जो INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई थे। और आई कोलकाता श्रेणी जो P-15A वर्ग कहा गया, जिसे इनका निर्माण 2010 से 2014 तक किया गया था। इसके तहत भी 3 शिप का निर्माण किया गया था, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और वर्तमान में जो श्रेणी चल रही है वो चल रही है P-15B वर्ग श्रेणी, जिसे विशाखापट्टनम श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत कुल 4 शिप का निर्माण किया जाना था, जिनमें से INS विशाखापट्टनम, INS मारमागांव और INS इम्फाल लॉन्च हो चुके थे और अब अंतिम और चौथा ये INS सूरत भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो पहला शिप कौन सा था? INS विशाखापट्टनम और ये कब लॉन्च हुआ था? तो 21 नवंबर 2021 को। दूसरा शिप लॉन्च हुआ था INS मारमागांव ये 18 दिसंबर 2022 को और तीसरा शिप INS इम्फाल
ये 20 अक्टूबर 2023 को पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। और चौथा शिप जो है INS सूरत, ये 6 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। और इस तरीके से इसका ये चौथा और अंतिम शिप था, ठीक है, तो ये लॉन्च हो चुके हैं। अब हम नवंबर माह की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ में देखें डिफेंस की, तो सबसे पहली है काजिंद एक्सरसाइज। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है और इसका 7वां संस्करण है, उसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में किया गया है, ठीक है। तो ओटार कजाकिस्तान में किया गया है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज है बोगो सागर 23। ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये अभ्यास 7 से 9 नवंबर के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो बोगो सागर जो एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज है त्रिशक्ति प्रहार। ये तीनों भारतीय सेनाओं, जो भारतीय सेना के तीनों अंग हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, उनके बीच ये हुई है नवंबर 2023 में। और इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है। अगली एक्सरसाइज है सी गार्जियन 2023। ये चीन और पाकिस्तान की तीसरा संयुक्त समुद्री अभ्यास है, जिसका आयोजन 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच उत्तरी अरब सागर या कराची बंदरगाह पर किया गया इसका आयोजन, ठीक है। तो ये सी गार्जियन जो है चीन और पाकिस्तान के बीच का युद्ध अभ्यास है समुद्री। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है सूर्य किरण 17। तो ये भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो 17 का मतलब 17वां जो संस्करण है वो 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 2023। तो ये भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 9वां संस्करण ओंधपुणे में हुआ है और ये 19 से 29 नवंबर 2023 तक हुआ है। अगली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद 2023। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच दूसरा द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है और इसका आयोजन 22 से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार 2023। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है और इसका आयोजन 21 से 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होता है। अगला है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। तो ये क्या है, तो 2 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड थीम के साथ बेंगलुरु कर्नाटक में 3 दिवसीय 6वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये एक डिफेंस की सेरेमनी टाइप की थी, ठीक है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ठीक है, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इसका जो 6वां संस्करण है उसका आयोजन हाल ही में 2 से 4 नवंबर को किया गया है और 2 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है बुलवा मिसाइल। तो ये क्या है, तो ये रूस की मिसाइल है। तो रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये बुलवा मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है रूस ने, है। महासागर इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो है वो 29 नवंबर 2023 को लिया गया है। भारतीय नौसेना ने एक उच्च स्तरीय आवासीय बातचीत, ठीक है, तो ये आवासीय बातचीत का आयोजन किया है और ये महासागर इनिशिएटिव में जो हिंद महासागर क्षेत्र है इसमें सक्रिय और सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार ने इसको वर्चुअली रूप से आवासीय रूप से आयोजित किया था। इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया आदि देशों ने भाग लिया है। तो सिंपली महासागर इनिशिएटिव का है। महासागर इनिशिएटिव क्या है, तो हिंद महासागर से संबंधित देशों का ये इनिशिएटिव है भारत के नेतृत्व में। तो ये नवंबर माह की डिफेंस की न्यूज़ थी। अब कुछ न्यूज़ पिछले अक्टूबर माह की भी कुछ छूट गई थी, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। अक्टूबर माह में कुछ न्यूज़ हमारी मिस हो गई थी तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मिलान एक्सरसाइज जो है, तो मिलान 24 एक्सरसाइज ये चर्चा में आई थी। तो इस मिलान एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना को द्वारा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो देश इसमें भाग लेंगे उनके बीच एक मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो मिलान एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में 2024 में फरवरी 2024 में आयोजित की जाएगी और जब ये फरवरी में होगी तब ये फिर से न्यूज़ में आएगी, तब भी हम इसको देख लेंगे। अब अगला है चक्रवात 2023। तो ये क्या है, तो वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास है चक्रवात 2023। इसका आयोजन 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और यह अभ्यास
2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है चक्रवात जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन तीनों भारतीय सेनाओं के द्वारा बारी बारी से किया जाता है और 2023 में इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में किया गया है। अब अगला है गौरी मिसाइल, ये चर्चा में आई है। तो इसका जो परीक्षण है पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर को गौरी मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पारंपरिक के साथ ही परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। और इससे पहले 18 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का भी परीक्षण किया था जिसकी रेंज 220 किलोमीटर थी। ठीक है, और यह एक समय में कई लक्ष्य भेदने की ताकत रखती है। तो 2 मिसाइलों के नाम याद रखने हैं। गौरी मिसाइल भी पाकिस्तान की है, अबाबील मिसाइल किसकी है, तो ये भी पाकिस्तान की है। गौरी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जबकि अबाबील मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो अगला है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ये क्यों चर्चा में आया था, तो हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने की योजना के तहत ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इसको हमास ने नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। जबकि हमास का जो हमला हुआ था उसका जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया था उसे। तो इजरायली सेना के द्वारा हमास के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया गया था उसे। अगली न्यूज है भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग या वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में वर्चुअल माध्यम से किया। तो सिंपली याद रखना है कि भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो ये दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, अगला है भारत का पहला सैन्य विरासत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 21 से 22 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया है। ठीक है, तो पहला सैन्य विरासत महोत्सव मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में किया गया है। तो ये कुछ अक्टूबर माह की डिफेंस न्यूज़ थी और इससे पहले हम अक्टूबर से लेकर के और जनवरी 2023 तक की कंप्लीट डिफेंस न्यूज़ को हम देख चुके हैं और उसका जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद और इस वीडियो में भी उसको जोड़ करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो कंप्लीट एक वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको 2 से 3 दिन आने में लगेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये वीडियो देख करके कंप्लीट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।